गो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो बेटे पहले स्टार्ट करेंगे, ये वाला सवाल कल मैंने रात को आपको दिया था, कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना। ये आप ध्यान देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा है। और ये सवाल बहुत, इस सवाल को करने से पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेके जो इनइक्वालिटीज होते हैं उनको थोड़ा सा क्लियर पहले करते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेके जो इनइक्वालिटीज हैं पहले उनके बारे में ब्रीफली थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वैसे तो डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे कुछ है, लेकिन जितना हमें चाहिए वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप सबको मालूम होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है ना। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, है ना। लेस देन और इक्वल टू एक्स। ओके, यस। तो इसका क्या मतलब बताता है ना, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। बेटा किसी भी रियल नंबर का, कोई भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल सकता है। और किसी भी रियल नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो एक इंटीजर आता है आंसर में। इसका आंसर हमेशा एक इंटीजर आता है। और कौन सा इंटीजर आएगा ना, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे कि मैं ये एक आपको बना रहा हूँ, सपोज एक नंबर डायग्राम, एरो डायग्राम, रियल नंबर लाइन। सपोज रियल नंबर लाइन में यहाँ पर एक इंटीजर आई है, और यहाँ पर एक इंटीजर, उसका नेक्स्ट इंटीजर आई प्लस वन, और उसका पहले उसका प्रीवियस इंटीजर क्या होगा, आई माइनस वन। आई क्या है बेटा, एक इंटीजर है, ध्यान रखा करो। आई इज एन इंटीजर। तो आई का नेक्स्ट इंटीजर आई प्लस वन, और उसका पहला प्रीवियस इंटीजर क्या होगा, आई माइनस वन। भाई आपका जो रियल, आपके जितने सारे रियल नंबर्स होते हैं वो या तो इंटीजर होंगे या तो नॉन इंटीजर होंगे, है ना। या तो आपका रियल नंबर इंटीजर है या तो नॉन इंटीजर है। अगर आपका, अगर आपका एक्स एक नॉन इंटीजर है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्स नॉन इंटीजर है। नॉन इंटीजर क्या करता है, एक इंटीजर एंड उसके नेक्स्ट इंटीजर के बिटवीन में कहीं पर रहेगा, है ना, एक नॉन इंटीजर ऑब्वियसली। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा ना, इसका जस्ट आई। पहला वाला इंटीजर, है ना, इसका जस्ट पहला वाला इंटीजर। मतलब क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। एक्स से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। एक्स से छोटा तो बहुत सारे इंटीजर है, ये एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है, आई माइनस टू वो भी एक से छोटा होगा। तो एक से छोटे तो इन्फानाइट इंटीजर है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, आई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, दैट इज आई। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक्स का जस्ट पहला वाला इंटीजर वही एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। लेकिन मैं अगर आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं, किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ लूं, तो डायरेक्ट वही इंटीजर आ जाएगा। याद रखो, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आता है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इक्वल टू एक्स कब होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कब एक्स के साथ इक्वल होता है, व्हेन एक्स इज एन इंटीजर। कीप इन माइंड, ठीक है ना। अगर एक्स एक इंटीजर है तो एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके साथ बराबर आ जाएगा। तो दूसरा बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स। अच्छा ट्रू करने के लिए मैं क्या कर दूं, तो लेस देन इक्वल टू। हाँ वेरी गुड। अब देखो ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये ट्रू और फॉल्स। अरे ट्रू है भाई, किसी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो उससे छोटा होता है या फिर उसके साथ इक्वल होता है, चेक करो। जैसे कि यहाँ पर x का ग्रेटेड इंटीजर क्या होगा, उससे छोटा होगा ना, उसका जस्ट पहला वाला इंटीजर। ये नंबर i x से छोटा है कि नहीं, तो x ग्रेटेड इंटीजर x से छोटा है। और x का ग्रेटेड इंटीजर x के साथ इक्वल कब होगा, जब x खुद एक इंटीजर होगा। तो ध्यान रखो, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। और कब इक्वल होगा, अगर x खुद इंटीजर है। और कब लेस देन होगा, अगर x नॉन इंटीजर है। तो ये चीज आप ध्यान रखा करो, है ना। ये सब हम पढ़े थे। दूसरा बात, अच्छा अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेकर कुछ इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सपोज, ओके,
सपोज आपको बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आई, और आई एक इंटीजर है। आई क्या है बेटे? आई एक इंटीजर है। तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, और आई एक इंटीजर है। बेटा आई अगर एक इंटीजर है तो उसका नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा? आई प्लस वन। उसका नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा? आई प्लस टू। ऐसे करके जाएंगे। उसका प्रीवियस इंटीजर क्या आएगा? आई माइनस वन। उसका प्रीवियस इंटीजर क्या जाएगा? आई माइनस टू। ऐसा करके आएंगे। और किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीजर होता है ना, ध्यान रखो। किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है? एक इंटीजर आता है। अगर वो खुद इंटीजर है तो वही का वही आ जाएगा, अगर वो नॉन इंटीजर है तो उसका जस्ट पहला वाला इंटीजर आएगा। तो हमारा रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आई से ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या क्या होने चाहिए? आई से ज्यादा किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या आ सकता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर ही आते हैं। तो ये, या फिर ये, या फिर आगे जितने सारे इंटीजर्स, अरे समझ रहे हो? यस किसी सर। किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो हमें हमेशा एक इंटीजर ही आता है ना। तो बोल रहा है कि एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर आई से बड़ा आना चाहिए। आई एक इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आई से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या क्या होने चाहिए? ये सब होने चाहिए। इसके आगे जितने सारे इंटीजर सब होने चाहिए। अच्छा, कब किसी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आई प्लस वन कब होगा? किसी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आई प्लस वन कब होगा? सर अगर, जब वो i+1 और i+2 के बीच में होगा। यस, अगर बेटा रियल नंबर खुद आई प्लस वन है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आई प्लस वन आ जाएगा, बिकॉज वो एक इंटीजर है। अगर किसी रियल नंबर आई प्लस वन एंड आई प्लस टू के बिटवीन में है तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? आई प्लस वन आ जाएगा। लेकिन अगर आई प्लस टू है तो आई प्लस टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आई प्लस टू आ जाएगा। तो मेरा कहना यह है, किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आई प्लस वन कब आएगा? जब उसका वैल्यू आई प्लस वन से लेके आई प्लस टू के पहले तक रहेगा। उसी तरह किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आई प्लस टू कब रहेगा? अगर उसका वैल्यू आई प्लस टू से लेके आई प्लस थ्री के पहले तक रहेगा, है ना। तो बेटा ध्यान रखो यहाँ पर, आई प्लस वन से लेके आगे के तक जितने भी रियल नंबर है उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा आई से ज्यादा रहेंगे। चेक करो, यहाँ पर जो नंबर है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? आई प्लस वन, जो कि आई से ज्यादा है। यहाँ पर भी जो नंबर आई प्लस वन, जो कि आई से ज्यादा है। यहाँ पर जो नंबर आई प्लस वन, जो कि ज्यादा है। यहाँ पर जो नंबर आई प्लस टू, जो कि आई से ज्यादा है। तो आप देख सकते हो कि आई प्लस वन एंड उससे आगे जितने भी रियल नंबर, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर आई से ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप आई प्लस वन को क्रॉस कर दिए और इस तरफ आ गए तो क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। आई से बड़ा नहीं आएगा बल्कि आई के साथ इक्वल हो जाएगा। और इसके पीछे अगर आ जाओगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आई से छोटा हो जाएगा। क्या मेरे बात समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई प्लस वन। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? हेलो, यस सर। यस सर। ओके। यस सर। दूसरा बात है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। मतलब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आई के साथ इक्वल हो तब भी चलेगा, या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। और हमेशा याद रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा के इंटीजर आंसर में देगा कभी। ओके, यू गेट इट। तो इधर आई है, इधर आई प्लस वन है, इधर आई प्लस टू है, डॉट डॉट डॉट, पीछे आई माइनस वन, आई माइनस टू, डॉट डॉट डॉट। कौन सा रियल, अच्छा, एक रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आई के साथ इक्वल कब होगा? जब वो खुद आई होगा, या फिर आई से लेके आई प्लस वन के पहले तक कोई भी रियल नंबर होगा, है ना। क्योंकि आई प्लस वन हो जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट आई प्लस वन आ जाएगा। आई का ग्रेटेस्ट आई आएगा, एंड आई प्लस वन के बिटवीन में जितने सारे रियल नंबर उनके भी ग्रेटेस्ट आई आएगा। आई प्लस वन का ग्रेटेस्ट आई प्लस वन आएगा। आई प्लस वन एंड आई प्लस टू के बिटवीन में जितने रियल नंबर उनका ग्रेटेस्ट आई प्लस वन आ जाएगा। आई प्लस टू का ग्रेटेस्ट आई प्लस टू आएगा। आई प्लस टू एंड आई प्लस थ्री के बिटवीन में जितने सारे रियल नंबर उनके ग्रेटेस्ट आई प्लस टू आ जाएगा। तो अगर आप आई एंड उससे आगे के सारे रियल नंबर देखो, आई का ग्रेटेस्ट आई आ जाएगा, मतलब एक्स का ग्रेटेस्ट यहाँ पर आई या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। तो आई का ग्रेटेस्ट आई आ जाएगा, आई एंड आई प्लस वन के बिटवीन वाले का ग्रेटेस्ट आई आ जाएगा। और इधर जब जाओगे तो उनका ग्रेटेस्ट आई से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना।
लेकिन अगर आई के प्रीवियस कोई नंबर पे जाते हो, आई के पहले कोई नंबर सपोज लेते हो, इसका ग्रेटर इंटीजर कौन हो जाएगा? आई माइनस वन। माइनस मतलब आई से छोटा हो जाएगा। लेकिन हमारा रियल नंबर का इंटीजर आई या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं। तो आंसर क्या रहेगा? x is greater than or equal to y. You get it or not? Clear? ओके, दूसरा बात करते हैं। सपोज अभी लेस देन का बात करते हैं। सपोज मैं आपको बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन i वेयर i इज सम इंटीजर। तो इधर i है, इधर i प्लस वन है, इधर i प्लस टू है, आगे चलेगा, इधर i माइनस वन, इधर i माइनस टू, पीछे आएगा। तो हमारा x का ग्रेटर इंटीजर i से छोटा होना चाहिए। मतलब क्या क्या होने चाहिए? i माइनस वन होना चाहिए, i माइनस टू होना चाहिए। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर ही आएगा ना। तो हमारा x का ग्रेटर इंटीजर i से छोटा आना चाहिए। मतलब क्या क्या आना चाहिए? i माइनस वन आना चाहिए, या फिर i माइनस टू, या फिर पीछे जितने इंटीजर वो आना चाहिए। अच्छा, किसी भी रियल नंबर का ग्रेटर इंटीजर i माइनस वन कब आएगा? जब आई से छोटा हो। आई के बीच में। हाँ, i माइनस वन कब आएगा ग्रेटर इंटीजर? अगर i माइनस वन या फिर i माइनस वन एंड i के बिटवीन में कोई नंबर होगा, है कि नहीं? भाई i का ग्रेटेस्ट इंटीजर i आ जाएगा, और i के आगे अगर यहां से कोई नंबर लेते हो तो उसका ग्रेटर इंटीजर भी i आ जाएगा, और आगे जाओगे तो उसका ग्रेटर इंटीजर i प्लस वन, मतलब i से ज्यादा हो जाएगा। तो i के प्रीवियस में जितने सारे रियल नंबर, i के प्रीवियस, i पे होल बना देता हूं, होप यू गेट इट। i पे होल बना दिया। इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा? i से छोटा होगा, i माइनस वन, और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर i माइनस वन, और पीछे जाओगे तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर i माइनस टू। तो बेटा i या फिर उससे अगर आगे जाते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर i या फिर i से बड़े होंगे। तो क्या होगा भाई? अभी आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू i ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। अरे समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर और नॉट? या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि x इज लेस देन i। एवरीबॉडी गॉट इट? यस यस सर। यस सर। यस ओके, सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर। ओके, अब और आगे चलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू i। इधर i है, इधर i प्लस वन है, इधर i प्लस टू है, इधर i माइनस वन है, इधर i माइनस टू है। तो रियल नंबर का ग्रेटर इंटीजर i या फिर उससे छोटा होना चाहिए। मतलब i भी होगा चलेगा। मतलब जिनका ग्रेटर इंटीजर i भी है वो भी हम लेंगे, इक्वल टू i भी वो भी लेंगे। अच्छा, किनका ग्रेटर इंटीजर i के साथ बराबर आता है? i या फिर सर आई और आई प्लस वन और आई के बीच। राइट, i का ग्रेटर इंटीजर i आ जाएगा। i एंड i प्लस वन के बिटवीन में कोई रियल नंबर लोगे, i एंड i प्लस वन के बिटवीन में भी कोई रियल नंबर लोगे, उनका ग्रेटर इंटीजर i आ जाएगा। लेकिन अगर i प्लस वन में पहुंच गए ना तो उसका ग्रेटर इंटीजर i से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि i प्लस वन का ग्रेटर इंटीजर i प्लस वन है। और उससे अगर आगे जाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो नंबर है उनका ग्रेटर इंटीजर i प्लस वन है, जो कि i से बड़ा है। तो i प्लस वन या फिर अगर उससे आगे जाओगे भाई तो उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर i से बड़े होंगे। लेकिन यहाँ पर कोई नंबर लो, उनका ग्रेटर इंटीजर i के साथ इक्वल आएगा, इसका भी ग्रेटर इंटीजर i के साथ इक्वल आएगा, और इसके पीछे जितना नंबर है उनका, इसका ग्रेटर इंटीजर i माइनस वन आएगा। तो बेटे आप समझ पा रहे होगे, आई होप कि यहाँ पर होल बना दिया। ये सारे नंबर्स है ना, इनका ग्रेटर इंटीजर i है, और क्योंकि i के साथ इक्वल भी होगा, ग्रेटर इंटीजर दे रखा है, और पीछे अगर जाएंगे तो इनका ग्रेटर इंटीजर i से छोटा है। तो आंसर क्या होगा? x इज लेस देन i प्लस वन। समझ में आ रहा है कि नहीं? i प्लस Yes. वन से छोटा। अब बात यह कि क्या इसको रट्टा मारोगे? भाई इसको रट्टा मारना मेरे ख्याल से पागलपंती का बात होगा, क्योंकि इतने सारे चीजें रट्टा मारने से मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई इजी बात होगा इसको रट्टा मारना। बहुत डिफिकल्ट होता है रट्टा मारना, इतने सारे चीजें, ऊपर से इतने सारे दूसरे मैथ के फॉर्मूले हैं।
तो इनको रट्टा नहीं मारा जाता। इनफैक्ट इनको आप जब आप इसको एनकाउंटर करो तो एक छोटू सा डायग्राम बना दो, दिमाग में भी बना दोगे बहुत प्रैक्टिस के बाद, तो आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। क्लियर और नॉट? ठीक है। अच्छा, और ये ध्यान रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स। अच्छा आगे चलते हैं, तो हमारा सवाल पे आते हैं। बोला है कि कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का डोमेन क्या है। बट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, पहला बात है किसी का कॉस इनवर्स कब डिफाइंड होता है, जब उस नंबर का वैल्यू -1 से 1 के 1 तक रहता है ना। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आ रहा है मेरा बात? Yes, sir. ओके, तो इसका Yes, sir. मतलब बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, मैं आपको सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन मैं आपको सिंपल करके दिखा रहा हूँ ताकि आप रियलाइज कर सको। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम है, मतलब इसका वैल्यू -1 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए एंड 1 या फिर 1 से कम होना चाहिए ना। सिस्टम एंड है ना, दोनों होना चाहिए, मतलब -1 या फिर उससे बड़ा, 1 या फिर उससे छोटा होना चाहिए। अगर -1 से छोटा हो गया तो प्रॉब्लम होगा, अगर 1 से बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम होगा। अच्छा, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 या फिर -1 से बड़ा होना चाहिए। आप नंबर लाइन बनाओ, क्या बनाओ, नंबर लाइन बनाओ। इधर -1 रखो, उसके आगे 0 होगा, उसके आगे 1 होगा, ऐसे करके पीछे -2 होगा। जरा सोचो किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। अच्छा, -1 कब होगा किसी नंबर का ग्रेटेस्ट वैल्यू? -1 का ग्रेटेस्ट -1 आता है, -1 एंड 0 के बिटवीन वाले सारे रियल नंबर का ग्रेटेस्ट भी -1 आता है, 0 का ग्रेटेस्ट 0 आ जाएगा, मतलब -1 एंड उसके आगे जितने सारे रियल नंबर्स हैं उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू या तो -1 या फिर उससे बड़े आ जाएंगे। मेरा बात समझ रहे हो? अगर आपका x आप -1 या फिर उससे बड़ा कोई भी रियल नंबर लेते हो तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा, -1 या फिर उससे बड़ा आएगा। देखो यहाँ पर जो रियल नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट उसका Yes, sir. -1 है, यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट उसका नंबर 0, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, यहाँ पर जो नंबर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, यहाँ पर जो उसके, आई होप यू गेट इट। तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x हैज आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मेरे बात समझ रहे हो? जब ये अभी जस्ट करे थे, अभी जस्ट किए थे, चेक कर लो, Yes, sir. चेक करो, अभी जस्ट किए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीजर, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट इंटीजर, अभी जस्ट किए थे। और -1 क्या है कि इंटीजर, देख रहे हो कि नहीं? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, -1 ब्ला ब्ला ब्ला, और हमारा x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 या फिर 1 से कम होना है। भाई x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब होगा पहले बता, मतलब 1 होगा तभी चलेगा ना, इक्वल टू 1 भी दे रखा है। तो कौन से रियल नंबर्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होते हैं? 1, 1 के क्लोज। हाँ 1, 1, 2 में जितने भी है और 1. हाँ 1 में भी होगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1 2 के बिटवीन में जितने सारे रियल नंबर उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 2 पे नहीं, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। तो 1 या फिर 1 एंड 2 से बिटवीन में इतने सारे रियल नंबर उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 या फिर उससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। तो 2 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 2 पे पहुंच गए तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 पे नहीं पहुंचना है। 1 से 2 के बिटवीन में अगर रहोगे तो चलेगा, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 1 भी दे रखा है। और 1 के अगर पीछे आ जाओगे तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑब्वियसली 1 से छोटा आएगा, इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0, 0 का इंटीजर 0। आई होप यू गेट इट। तो आंसर क्या होगा, इधर होल बना दिया, आई होप यू गेट इट। क्या आंसर आ जाएगा, x इज लेस देन 2। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, 2 से छोटा कोई भी रियल नंबर लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 या फिर 1 से छोटा रहेगा। क्या मेरे पास समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. और दोनों को Yes. अगर और दोनों को अगर कंबाइन कर दे, अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x लेस देन 2। Yes, sir.
तो आंसर क्या होगा, डोमेन क्या है, क्या क्या रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, -1, -2, -1 क्लोज ब्रैकेट 2 ओपन ब्रैकेट। आई होप यू गेट इट राइट, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। डोमेन ऑफ सेक इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। भाई सेक इनवर्स का डोमेन आपको याद होगा, -1 या फिर उससे पीछे और 1 या फिर उससे आगे, है ना, और समझ रहे हो ना। सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, उसका डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। मतलब 1 चलेगा, 1 से आगे जितने रियल नंबर उनका भी सेक इनवर्स निकाला जा सकता है, -1 का भी सेक इनवर्स निकाला जा सकता है, -1 से पीछे रियल नंबर का सेक इनवर्स निकाला जाता है, लेकिन कोई भी नंबर जो कि -1 1 के बिटवीन में उसका सेक इनवर्स अनडिफाइंड होता है ना, इतना तो आपको ध्यान रखना है। सर इसमें इसके साथ यूनियन -1, 0 0 में सर ओपन देखते हैं। तो भाई यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा भाई, आइदर लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। बेटी इसका क्या मतलब, क्या है इसका मतलब, तो यही है ना, लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अरे इसका मतलब तो यही है ना, इसको सेट फॉर्म में लिखें, इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखें, एक ही बात है ना, तो ये होना चाहिए। अच्छा, किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट, अच्छा और एंड आंड के बीच में डिफरेंस समझ रहे हो ना, क्यों यहाँ पर और लग रहा है भाई। अरे ऐसा कभी होगा कि एक नंबर -1 से छोटा भी है एंड 1 से बड़ा है, कोई एक नंबर आपको मिलेगा जो कि -1 से छोटा भी है एंड 1 से बड़ा है। अरे यार, इज इट No, पॉसिबल। sir. इसलिए और लगता है ना, आइदर और का बात होता है, मतलब या तो -1 छोटा या फिर 1 से बड़ा, तो और लग रहा है, समझ रहे हो ना, और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 या फिर उससे छोटा कब आएगा, -1 या फिर उससे छोटा। सपोज मैं इधर 0 रखता हूँ, इधर -1 रखता हूँ, इधर -2 रखता हूँ, इधर 1, इधर 2, ब्ला ब्ला ब्ला। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 भी आने से चलेगा या फिर उससे छोटा होना चलेगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। 0 या फिर उससे आगे अगर जाओगे ना, 0 का इंटीजर तो 0 हो जाता है क्योंकि -1 से बड़ा है, 0 से आगे अगर जाओगे ना उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से बड़ा इंटीजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई लो तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू -1, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -1, पीछे जाओगे तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 छोटा आएगा, मतलब -2 आएगा। तो आई होप यू गेट इट राइट, कि 0 Yes, को sir. छोड़ के 0 के पहले जितने यस सारे सर। रियल नंबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स इज लेस देन 0। क्या समझ में आ रहा है मेरे बात। यस सर। और एक्स का ग्रेटेस्ट 1 या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, डॉट डॉट डॉट। तो एक्स का ग्रेटेस्ट 1 या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। भाई 1 का ग्रेटेस्ट तो 1 होगा, देखो 1 से अगर पीछे जाओगे ना तो उनका ग्रेटेस्ट 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से पीछे अगर जाओगे ना इनका इनका ग्रेटेस्ट 0 हो जाता है, तो 1 से पीछे नहीं जाने का, 1 या फिर उससे आगे जाओ। देखो 1 का ग्रेटेस्ट 1 होता है, इनका ग्रेटेस्ट 1 होता है, इनका ग्रेटेस्ट 2 होता है, मतलब 1 से बड़ा, इनका ग्रेटेस्ट 2 होता है जो कि 1 से बड़ा। तो 1 या फिर 1 से आगे अगर जाओगे ना उनका ग्रेटेस्ट हमेशा 1 या फिर 1 से बड़ा रहेगा। तो ये भी एक डायरेक्ट हम सीखे थे, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर। तो आई होप यू गेट इट। R minus 0 open. हाँ, तो बेटे क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू -∞ टू 0 ओपन ओपन यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्या मेरे बात सबको समझ में आ रहा है, क्या मेरे बात सबको समझ में आ रहा है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब यूनियन, अरे यूनियन क्यों लगाया, और है, और ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसको देखे मत डरो, ये कहाँ से आया, x 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा मतलब कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 0 तक। और 0 पे ओपन क्यों दिया, क्योंकि x इज लेस देन 0, इक्वल नहीं दिया है, खाली लेस देन 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो जो नहीं होना चाहिए उसमें ओपन दिए। लेकिन यहाँ पर क्लोज क्यों कर दिया, क्योंकि 1 के साथ इक्वल भी x होना तब भी चलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 1 या फिर 1 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और -∞ या इन्फिनिटी हमेशा ओपन दिया जाता है। क्या ये बात समझ सकते मुंडी में घुसा। Yes, sir.
ओके, हेलो एवरीबॉडी, गेट इट? Yes, sir. Yes. ओके, अच्छा ये जो क्वेश्चन कर दिया था, अच्छा इसके लिए बेटे पहले तो ये बेटे आपका कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इफ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन। क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर देखो उसने आपको क्या क्या दे रखा है, बोला है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, और एच ऑफ 5 दे रखा है 11, एच ऑफ 10 पूछ रहा है, और ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, है ना। तो इस टाइप के सवाल जहां पर आपको फंक्शन का एक पॉइंट पर वैल्यू दिया है और एक पॉइंट पर वैल्यू पूछ रहा है, और उसका डेफिनेशन, जिसका मतलब वैल्यू पूछ रहा है, उस फंक्शन का डेफिनेशन कोई और दो फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस किया है, और वो दोनों फंक्शन के बीच में भी रिलेशन दे रखा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एच एक फंक्शन है जिसका वैल्यू एक पॉइंट पर दिया है और एक दूसरे पॉइंट पर पूछा है, और एच का डेफिनेशन किसी दो अलग अलग फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस किया है, और वो दोनों फंक्शन के बीच में रिलेशन भी दे रखा है। यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर एच का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो देखो यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको क्या ना, जी का डेरिवेटिव आपको गिवन है माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड एफ फंक्शन का डेरिवेटिव आपको गिवन है जी ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। अच्छा एच डैश एक्स निकालो, एच का डेरिवेटिव, चेन रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, अच्छा इसका डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। पहले एफ ऑफ एक्स खुद एक फंक्शन है, फिर उसका स्क्वायर कर रहे हो, दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा। थोड़ी देर के लिए ना आप एफ ऑफ एक्स को एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो, एफ ऑफ एक्स इज एक्स मान लो थोड़ी देर। F dash x. हाँ, तो थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लो, तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, मतलब 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू जिसको एक्स माने थे उसका डेरिवेटिव, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, प्लस उसी तरह थोड़ी देर के लिए जी ऑफ एक्स को एक्स मान लो, तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू जी ऑफ एक्स इंटू जिसको एक्स माने थे उसका डेरिवेटिव। अच्छा, अब आपका जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स है, तो ये जो जी ऑफ एक्स लिखा है ना उसके जगह में लिख देता हूँ एफ डैश एक्स, एंड जी डैश एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो ये जी डैश एक्स की जगह ना मैं लिख देता हूँ माइनस एफ ऑफ एक्स, तो माइनस आके ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देते हैं और डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स। अरे समझ रहे हो, तो वैल्यू क्या हो गया, दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, 0, और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आया, इसका मतलब फंक्शन खुद क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कोई भी इनपुट पे आउटपुट हमेशा एक कांस्टेंट देगा, और उसने दे रखा है कि इसका एच ऑफ 5 दे रखा है 11, मतलब इनपुट 5 के इसका आउटपुट 11 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको जो भी इनपुट दोगे इसका आउटपुट 11 ही आएगा, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो इनपुट में अगर हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से 10 भी दें तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यू गेट इट और नॉट? यस सर। ओके, अच्छा ये वाला सवाल करेंगे, ये वाला सवाल ऐसे टाइप का सवाल आप ट्राई करो खुद से, मैं आप टाइम दे रहा हूँ, ऐसे टाइप का सवाल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो बिकॉज आपके एनसीईआरटी में एक फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, देखो यहाँ पर ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन पूछा है, इस सर टाइप यहाँ का। पे ऊपर का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी चलेगा, लेकिन उससे और एक इजी मेथड है यहाँ पर, मैंने बोला था ना कि हर क्वेश्चन को करने का अलग अलग मेथड्स हैं, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन एक ही मेथड में होता है, लेकिन हमारा अगर हम गौर करें तो डायरेक्ट आपको बहुत जगह पर डायरेक्ट मेथड पता चल जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है, एक बस एक की दो क्वेश्चन है। तो इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स किसका पूछ रहा है, X square. कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, सब देख रहे हो क्या पूछ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर।
और इसमें भी देखो सब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। थोड़ा तो डाउट होना चाहिए, राइट? थोड़ा तो डाउट होना चाहिए। मैं आपको हिंट देता हूं और आप आगे करते जाओ। आप ले जाओ, लेट दिस इज वाई, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड लेट z इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है? इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू दिस, मतलब dy बाई dz। dy by dz। हाँ, चलो स्टार्ट करो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। 51, 52, 53। देखो सब इधर, देख रहे हो कि नहीं? यस सर। अच्छा बेटा, उसने क्या दे रखा है? z इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर भी सब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो इतना तो अंदाजा लग जाता है। और हम आपको y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z निकालना है ना? y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z निकालना है। बेटा देख लो, z इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस z नहीं हो जाएगा? और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस z नहीं हो जाएगा? कॉस इनवर्स की तरफ आके, हैं? राइट? तो आपका y क्या है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कॉस जेड। समझ रहे हो कि नहीं? सॉरी, टैन इनवर्स। y इज इक्वल टू टैन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस जेड माइनस अंडर रूट क्या होगा? 1 माइनस कॉस। कितनों ऐसे ट्राई कर रहे थे? 1 प्लस कॉस जेड प्लस अंडर रूट। अरे सब समझ पा रहे हो? हेलो यस सर। भाई, हाफ एंगल बताया था 1 प्लस कॉस जेड और रूट ओवर देखे तो हाफ एंगल रिकॉल करना है। 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल मतलब क्या होता है? 2 sin square z माइनस के लिए plus साइन। हाँ, 2 कॉस cos स्क्वायर square जेड x बाई टू, है ना? z by 2। हाँ, तो इसका अंदर वाला माल क्या होगा ना? 2 कॉस स्क्वायर जेड बाई टू, और रूट ओवर कर दोगे तो √2 कॉस जेड बाई टू। तो √2 कॉस जेड बाई टू माइनस ये अंदर वाला माल क्या हो जाएगा? 2 साइन root 2 स्क्वायर। हाँ sin बस। z। हाँ, तो √2 साइन जेड बाई टू। ये वाला माल क्या होगा? √2 कॉस जेड बाई टू, √2 साइन जेड बाई टू। root 2 cancel। हाँ, तो ऊपर से √2 कॉमन आके नीचे वाले नीचे से √2 कॉमन आके कट जाएंगे, है ना? अरे ऐसा मत समझना कि ये √2 काट दिया, ऐसा नहीं होता है। ये √2 कॉमन आया, ये √2 कॉमन आया और कट गया। तो सुविधा होने के लिए मैं डायरेक्ट इधर काट दिया। हाँ cos तो z by 2 डिवाइड। यस, और ये तो फर्स्ट ईयर से बता दे रहा हूँ। cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा, फिर cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, धड़ धड़ करके ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करने का। तो ऊपर नीचे किसके डिवाइड करने का? cos z by 2 से डिवाइड करने का। तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos z by 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 1 - tan z by 2 by 1 1 plus tan plus z by 2 sin pi माइनस by 4 minus theta। यस, 1 माइनस Four tan थीटा minus बाई z 1 by प्लस 2 tan थीटा क्या होता है? minus z। tan pi by 4 tan pi minus by z 4 by 2। minus z by 2। tan इनवर्स tan को क्या करेगा? खा जाएगा, रहेगा क्या? pi by 4 minus z by 2 और हमें, derivative हाँ, of z by 2। और बेटे हमेशा याद रखो, कैलकुलस में हम बोल देते हैं ना कि ये इसको खा जाएगा और ये रहेगा। तो हम एक्चुअली में एक चीज एस्यूम करते हैं, और क्या एस्यूम करते हैं? ये जो माल है ना बेटे, π/4 माइनस z/2, ये जो माल है ना, इसका वैल्यू माइनस π/2 एंड π/2 के बिटवीन में कोई एक नंबर है, कोई एक एंगल, ये एस्यूम करके चल रहे हैं। आपको पता है ना कि tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होता है? जब थीटा का वैल्यू माइनस π/2 से π/2 तक रहे, है ना? तभी tan इनवर्स tan को खा जाएगा और आंसर थीटा आएगा। तो आप जो डायरेक्ट बोल देते हो ना इसको खा जाएगा और ये रहेगा, कैलकुलस में हम एस्यूम करके बहुत सारी चीजें चलेंगे। तो यहाँ पर एस्यूम कर रहे हैं कि इसका वैल्यू इन दोनों के बीच में है, ठीक है ना? बस ध्यान रखा करो, ये भूल ये हैबिट बन जाएगा, और हमेशा tan इनवर्स tan काट दो, ठीक है ना? हैबिट बन जाएगा, बस काम हो गया। तो बेटा आपका y, तो आपका y क्या वैल्यू क्या आया? π/4 माइनस z/2, और आपको चाहिए dy बाई dz।
मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, 0 कांस्टेंट है। z/2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या जाएगा, -1/2। हाँ, तो आंसर क्या होगा, -1/2। तो इसका आंसर क्या होगा, -1/2। एवरीबॉडी गेट इट, ठीक है। Yes. अच्छा, सवाल थोड़ा हटके था कि नहीं, यस सर। ओके। यस सर। इसका ऑप्शन है 1 2 4 -6। क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस, ओके। 44 45 46, हाँ। तो आपका आंसर हो गया 1। वेरी गुड भाई। देखो आपको देखा ये क्या दे रखा है, y दे रखा है ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x² एंड ये सपोज z दे रखा है sin इनवर्स 2x/1 + x², और आपको क्या निकालना है, dy/dz निकालना है ना। अरे भाई ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स 2x/1 - x², किसका फॉर्मूला है, टू tan इनवर्स x। अरे आप x के जगह ना, x के जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करो और हो जाएगा ये 2 tan इनवर्स x। ये भी वही 2 tan इनवर्स x का ही डायरेक्ट फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x का तीन फॉर्मूला करते हैं ना। एक है tan इनवर्स 2x/1 - x², एक है sin इनवर्स 2x/1 + x², एक है cos इनवर्स 1 - x²/1 + x², है कि नहीं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू z है कि नहीं भाई। देखो y भी 2 tan इनवर्स x, z भी 2 tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू z। तो dy/dz मतलब क्या जाएगा, 1। अरे समझ रहे हो, यस। y का डेरिवेटिव टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू z, तो dy/dz क्या जाएगा, dz/dz, और z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z क्या जाएगा, 1। तो आंसर क्या है, 1। हेलो गेट इट, यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये भूलना नहीं। अच्छा यहाँ पर डेरिवेटिव सुनो, डेरिवेटिव आप खुद से करो, घर में करोगे, मुझे बस इतना बताओ अप्रोच क्या डाले बिगिनिंग में, मतलब लगाए चेन रूल, लेट दिस बी x, तो रूट ओवर ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, तो 1/2 रूट ओवर ऑफ दिस इनटू फिर इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव के लिए लगाए पूरा मतलब रेशियो रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर u डैश v माइनस u v डैश। अरे ऐसा करें, नो सर। क्यों क्यों ना करें, करने से कोई गलत होगा क्या, नो सर। गलत तो नहीं होगा, आंसर तो निकलेगा, लेंथी हो जाएगा। बहुत मतलब रात निकल जाएगा, है ना, रात निकल जाएगा। इस टाइप का सवाल है जहां पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो ना, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, और फैक्टर्स भी कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हो, इजी फैक्टर ना हो। देखिए tan इनवर्स x है, x² + 1 है, sin x³ का डेरिवेटिव तो वो खुद से सोचना पड़ता है उसका चेन रूल लगा के। तो फैक्टर्स बहुत सारे इन्वॉल्व हो और कॉम्प्लिकेटेड हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं बेटे, लॉगारिथम ले जाते हैं दोनों साइड में और बात इजी हो जाता है। अगर मैं आपको पूछता खाली रूट ओवर ऑफ, मतलब ऐसे देता आपको sin x/x², तो यहाँ पर बात कुछ और होता है, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना इजी है, बहुत इजी है। लेकिन ये थोड़ा सा आप देख सकते हो कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपका दिल आपको बोल देगा कि कहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है। ये कौन बोलेगा आपको, दिल बोल देगा, समझ में आया ना। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू, बेटे लॉग, इसका जो लॉग लेंगे ना बेटे, एनीथिंग का रूट ओवर ऑफ x का मतलब क्या होता है, x⁻1/2, ध्यान रखा करो, ठीक है नहीं। यस सर। तो इसका रूट ओवर मतलब इसका पावर 1/2, मतलब log ऑफ दिस एंटायर थिंग whatever इज रिटन, इसका पावर 1/2। और आपको पता है कि log m⁴n मतलब जिसका log निकालो ना वो पावर फॉर्म में है, तो उसका जो पावर है ना आगे के मल्टीप्लाई होता है, 1/2 बाहर चला जाए। मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा 1/2 log tan इनवर्स x into x² + 1 by sin of x³। अगेन बात खत्म नहीं होता है, आपको पता है कि log mn इज इक्वल टू log m + log n, है ना, log mn इज इक्वल टू log m + log n। बेटा आपसे गलती हमेशा हो सकता है, थोड़ी देर के लिए, कुछ साल के लिए गलती होगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा।
log m प्लस n का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं है। log m प्लस log an को आप लिखोगे log mn, समझ रहे हो कि नहीं? log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं है। या फिर अरे एवरीबॉडी गेट इट, या फिर log m इंटू log n, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखा करो। तो ये रट्टा मारो है ना, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, ध्यान रखा करो। उसी तरह log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m बाई n। तो यहाँ पर हाफ इंटू log दिस इंटू दिस बाई दिस, तो क्या होगा, इसका log प्लस इसका log माइनस इसका log। अरे समझ में आएगी नहीं है? यस सर। तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, जगह नहीं, और आगे आप खुद करोगे है ना, आगे मैं नहीं करूँगा। तो ये जाएगा हाफ इंटू log ऑफ tan इनवर्स x प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ साइन x। तो अभी देखो तो आ गया log y इज इक्वल टू दिस। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इस दोनों साइड में अगर डेरिवेटिव लेंगे तो खुद से कर सकते हो। log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स, आप कॉन्स्टेंट बाहर आएगा। अच्छा, log tan इनवर्स x का डेरिवेटिव चेन रूल लगा के थोड़ी देर के लिए tan इनवर्स को x मान लो, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स है ना, मतलब 1 बाई tan इनवर्स x इंटू जिसको x पढ़े थे उसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर प्लस 1 को x मान लो, तो क्या लिखा है, log x डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x plus 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू जिसको x 2x। माने थे, 2x वेरी गुड, माइनस थोड़ी देर के लिए साइन x को x मान लो, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई, साइन एक्स क्यूब फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब, थोड़ी देर के लिए एक्स क्यूब को एक्स मान लो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, मतलब cos x इंटू 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, फिर इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर। क्या मेरे पास सबको समझ में आ रहा है? yes यस सर। बस खत्म हो गया, बस और कुछ नहीं बचा, आपको खाली dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, y को उस तरफ ले जाओ, बस काम खत्म। y बाय 2 इंटू y बाई 2 इंटू ये जो व्हाटएवर जो लिखा है ना, मान लिखा है, ठीक है, काम खत्म। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। अच्छा, तो फिर मैं आपको सोचता हूँ कि छोड़ दूंगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप मैं रोल्स थ्योरम कल पढ़ा देने से चलेगा, फिर आज पढ़ाऊँ, जो जैसे आप बोलोगे, रोल्स थ्योरम कल ही पढ़ा सकता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं है। आप थोड़ा कल पढ़ेंगे ना, कल पढ़ेंगे, थोड़ा टायर्ड हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कल पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। अच्छा, ये सवाल और ये सवाल और ये सवाल है ना, यस सर। और ये, अच्छा ये वाला सवाल एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है, मैं बता ये हो गया है सर। हाँ ये हो गया है, ठीक है। ये सवाल जो लॉग लेके करोगे है ना, इतने सवाल आप खुद से करो, ये वाला भी लॉग लेके करोगे, क्योंकि देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, 3 फैक्टर है, 2 होते तो हाँ भाई u इंटू v का लगा देते, 3 है तब भी कर सकते हैं, u डैश v डब्ल्यू प्लस u v डैश w प्लस u v डब्ल्यू डैश, लेकिन वो भी थोड़ा लेंदी हो सकता है, इस वजह से लेंदी नहीं होगा, चलो लेकिन लॉग लेने से थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, यू कैन लीव नाउ, बाय।